हेलो फ्रेंड्स, और ये केस स्टडी कर रहे हैं हम जो सीबीएसई के क्वेश्चंस थे सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर। तो इस केस स्टडी में हम करेंगे डिटेल सॉल्यूशंस। दोस्तों, आपने हमारा केस स्टडी रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और लीनियर क्वेश्चन कर लिया होगा हमारे चैनल यूट्यूब पर। तो आइए शुरू करते हैं अब सिमिलर ट्रायंगल। ये रहा केस स्टडी का पहला क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ टार। ये टार है, ये विजय का हाउस है और ये अजय का हाउस है। आइए पढ़ते हैं इसको। बेसिकली आपको जो ये लैंग्वेज दी होती है दोस्तों, इसी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसी में से मिलती हैं आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशंस, जिसको हम बोलते हैं इन्फो। तो क्या कह रहा है, आइए एक बार देखते हैं। कह रहा है कि हाइट ऑफ विजय हाउस 20 मीटर है, जब विजय हाउस की जो शेडो है, मतलब जो शेडो गिर रही है, ये गिर रही शेडो, ये 10 मीटर है। और उसी टाइम पर टार की शेडो 50 मीटर है, यहां से लेके यहां तक ये 50 मीटर है। ओके, और फिर कह रहा है कि हाउस ऑफ जो अजय है, ये जो हाउस ऑफ अजय है, जिसकी हमें लेंथ यानी हाइट नहीं मालूम, उसकी शेडो 20 मीटर है, ये 20 मीटर है। इसका मतलब यूं समझ में आ रहा है कि यदि ये शेडो 10 मीटर है, ये शेडो 50 मीटर है और ये शेडो 20 मीटर है, और ये जो हाइट है ये 20 है। बाकी ये हाइट अननोन है और ये हाइट भी अननोन है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसके एमसीक्यू में क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले हम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ नोट करी थी, वो ओरिजिनल इंफो क्या है। एक तो हाइट है और एक शेडो है, जिसकी हमारे पास लेंथ है। विजय, टार, अजय। तो विजय की टार की जो हाइट है वो है 20 मीटर और शेडो है 10 मीटर। टार की हाइट नहीं दी, ये नहीं दी, और ये दिया हुआ है आपका 50 और ये दिया हुआ है 20। ये सारा इफ है, सब कुछ इफ। ओके, तो इसी इंफॉर्मेशन को लेके हम आगे बढ़ेंगे और ये सारे क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। लेकिन जैसा कि हमेशा बोलता हूं दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले आप इस वीडियो को कर लीजिए पॉज और फिर खुद ट्राई करिए। और ट्राई करने के बाद केस स्टडी 1, आपके जो भी आपके आंसर्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है, जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डालते जाइए और फिर वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है जी, तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट बॉक्स में आंसर्स का। इसी तरह से मुझे भी लगेगा जितने भी हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे ढेर सारी तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ टार। तो मैं ओरिजिनल इन्फो एक बार दोबारा लिख देता हूं कि विजय, टार और अजय, ये रहा अजय, ये रहा टार और ये रहा विजय, इनकी हाइट और इनकी शेडो। हाइट है जी, यहां पर इनकी थी हमारी 20 मीटर और शेडो थी 10 मीटर। ये हाइट नहीं पता और यहां था 50 मीटर और ये हाइट नहीं पता, यहां था 20 मीटर। अब कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ टार। तो हमारे पास यहां दो केस बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यदि यूं समझिए कि ये एक ट्राइंगल है, ये हम विजय की बात करें और ये टार है, तो टार हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो ये हमारे पास आपको दिया हुआ 50, ये मिसिंग है, तो हाइट ऑफ टार आ गई। और हाइट ऑफ ये दिया हुआ है 20 और इनकी शेडो दी हुई है आपकी 10। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गए तो उनकी साइड्स का रेशो आएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये मैं आपको थोड़ी सी वर्डिंग बता रहा हूं। तो विच इज ए बी अपॉन पी क्यू is equal to BC upon PR, which is equal to AC upon PR. If two triangles are similar, their corresponding sides are proportional. तो इसका मतलब 20 by height of tar is equal to BC, which is 10 by 50. यदि हम यूं लेके चलें और इसकी हम यदि कैलकुलेशंस को देख लें तो 1/5, तो हाइट ऑफ टार आना चाहिए 100 मीटर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। तो दोस्तों, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 100 मीटर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी पार्ट। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टार
कास्ट 12 मीटर। अच्छा, अब आपको टार की शेडो निकालनी है और विजय की हाउस की शेडो 12 है। इसका मतलब आपको जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसको 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ, क्योंकि आपका ये आंसर 100 आ गया है। तो अब वो कह रहा है इस आंसर को भूल जाओ। इसका मतलब आपका जो ए बी है, कॉन्सेप्ट वही है, हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। जो ए बी है वो हाइट ऑफ विजय टार है, वो 20 है। और अब हमारी टार की जो हाइट है वो आ गई 100। अब कह रहा है इफ की कंडीशन आ गई, इफ विजय के हाउस की शेडो 12 है, तो हमने यहां 12 लिख दिया। तो बता रहा है कि आपकी टार की शेडो कितनी होगी। तो टार की शेडो को हम एस टी कर देते हैं यहां, तो ये आ गया 1/5, तो 5 × 12 आ गया 60। तो शेडो ऑफ टार आएगा आपका 60 मीटर। ये आ गया, देखिए, तो ये आ गया डी पार्ट। तो सेकंड का आंसर आ गया डी पार्ट। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन चल रहा है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज दी हाइट ऑफ अजय's हाउस। तो हम ओरिजिनल पे आ रहे हैं। अब यहां पर अजय भी आ गया, तो इसका मतलब विजय और अजय को यदि हम कंपेयर करें, ये विजय है और ये थोड़ा सा हम अजय का बना देते हैं, ट्राइंगल बना देते हैं हम एक्स वाई और जी, और ये ABC था। ये विजय भाई साहब के घर की हाइट है, ये विजय भाई साहब के घर की शेडो है, और ये हमारा को दी हुई है 20 मीटर्स। ये अजय भाई साहब के घर की शेडो है। तो सेम ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ, which is AB upon XY is equal to BC upon YZ is equal to AC upon XZ. Corresponding sides are proportional. तो 20 by the height of equal to 10/20. So this is 1/2. So height of 40, which is 40 meter. So answer is B part. So हम लिख सकते हैं थर्ड का आंसर B पार्ट है। तो दोस्तों 3 आंसर आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन है। आप भी अपने आंसर्स को मैच कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर्स आप पहले ही डाल चुके हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं। चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जी, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द टार कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अजय's हाउस। ओके, तो अब यहां पर फिर बात हो रही है टार की और उसकी। तो ट्राइंगल के नाम थे XYZ और PQR जो हमने बनाया था। अब हमारे को मालूम पड़ गया कि भैया जो अजय का जो हाउस की हाइट है वो 40 है, वो फिक्स है, और टार की हाइट 1 का C था, वो 100 थी। यानी ये मैं 100 लिख रहा हूं और ये मैं लिख रहा हूं हाइट 40। देखिए शेडो तो सन के हिसाब से चेंज होती है, जैसा सन होगा उस हिसाब से शेडो होती है, और सेम टाइम पे शेडो गिर रही है। तो यदि यहां पर कह रहा है, कंडीशन है कि इफ टार की शेडो 40 है, तो भैया ये क्या होगी। तो इसका मतलब PQR इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। अब आपको ये सिमिलर कैसे हैं भैया, बाय AA सिमिलर है, क्योंकि ये वाला एंगल हमेशा सेम रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन सेम टाइम पर। यहां सन आ रहा है तो सन तो सबके लिए सेम ही है। तो कई बच्चे बोल रहे हैं जी ये तो आपने बताया नहीं भैया, बाय AA ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इसमें भी हम बोलेंगे PQ अपॉन XY, यानी हम रेड कलर से यहां लिख रहे हैं 100 अपॉन XY विच इज इक्वल टू 40 अपॉन YZ। YZ इज अ शेडो बाय विजय's हाउस, सॉरी अजय's हाउस। सो इट शुड बी YZ इज इक्वल टू 1600 अपॉन 100 विच इज 16 मीटर। यदि हम देखें तो ये ए पार्ट आ गया। तो भैया फोर्थ का आंसर आ रहा है ए पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द टार कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर, ये दिया भाई 40 मीटर, सेम टाइम व्हाट बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द विजय हाउस। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट किया था। अब ये जो हाउस था ये था अजय का फोर्थ पार्ट में, अब आ रहा है विजय का। तो फिफ्थ पार्ट में हम विजय की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल बना देते हैं भैया, यहां पर 2 ट्राइंगल बना देते हैं जी। एक बना देते हैं टार विच इज PQR, और एक बना देते हैं विजय भैया। विजय भैया हमारे ओरिजिनल थे ABC। सेम यहां पर 2 एंगल हैं, एक 90 है
और एक ये वाला एंगल है, ट्राइंगल आर सिमिलर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी और वाइसा वर्सा बाय ए। सो साइड्स का रेशो ले लेंगे। हमें पता है कि हमारी हाइट ऑफ टार 100 है और हमारा ओरिजिनल जो घर था वो 20 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और यहां पर कह रहा है कि यदि टार की शेडो 40 है तो भैया इनकी शेडो क्या होगी, तो 100/20 इज इक्वल टू 40/BC, सो विच इज 8। यस इट इज 8। तो भैया ये आंसर आ गया 8 यानी डी पार्ट। तो हम यदि लिस्ट बनाएं अपने आंसर्स की फर्स्ट क्वेश्चन के, तो CDBAD में सभी आंसर चेक करिए और एक कमेंट बता दीजिए भी आपके 5 में से कितने मार्क्स आए हैं। दोस्तों मेरे तो यहाँ 5 में से 5 मार्क्स हैं, अपने आप चेक करिए। और अब बढ़ेंगे इसी केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा केस स्टडी 2। Rohan wants to measure the distance of a pond during the visit to his native. He marks point A and B on the opposite edges of a pond as shown in the figure. Here is A, here is B, here a pond. To find the distance between the 2 points, he makes a right angle triangle using the rope. अच्छा, B से इसने rope ली, connecting with B with another point C. ये 12 मीटर की है, are at a distance of 12 meter, connecting C to point D at a distance of 40 meter from point C. Cool, ये 40 है, and connecting D to the point A which is R and connecting D to the point A which is R at a distance of 30 meter from D such that angle ADC is 90 करा। ये 30 और ये एंगल 90 है, यानी ADC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब ये क्वेश्चन आप हमारे साथ करेंगे, थोड़ा इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। सो इसका मतलब BC 12 है, राइट, CD 40 है इन मीटर्स, एंड DA इज ऑल्सो 30 और आपका A भी मिसिंग है, तो ये तो जरूर पूछा जाएगा। और एंगल ट्राइंगल ADC का नेचर राइट एंगल है बिकॉज एंगल ADC 90 डिग्री है। ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हमारे काम आएंगी। आइए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले करना है पॉज और मुझे इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का और आपके क्या आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। तो पॉज कर लेते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं, सॉल्यूशन बनाता हूं और आप पॉज करके रुकिए। आप पहले अपने सॉल्यूशन बनाइए और फिर मैच करिए इस वीडियो के साथ अपने आंसर्स को। दोस्तों हमारा चैनल है डेडिकेटेड CBSE के अंदर और बहुत सारी चीजें जनरल इंफॉर्मेशन देता रहता है। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूं एक गिफ्ट, जो कि आप हमारे इस टेलीग्राम पे जैसे ही जाएंगे इस लिंक के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी क्लासेस के लिंक दिए हुए हैं, क्लास 9, 10, 11, 12, CPT, JEE, NDA सभी के बारे में बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ढेर सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। अब करते हैं केस 2 का डिटेल सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों, इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहां पे एक फिगर बना लेते हैं। हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है A, यहां B, दोस्तों ये पॉन्ड है और इस एरिया में उन्होंने रोप लगाई है। जी, तो ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है और ये एंगल 90 डिग्री का है, जिससे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ये 12, ये 40 और ये आपका 30 इन मीटर्स। जी, तो अब इस क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है वो मैंने निगाह चली गई। यहां पर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड। तो इसमें बच्चे कई कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, रोप यूज्ड यानी लेंथ ऑफ रोप यूज निकालनी है। लेंथ क्या है उसकी, दैट इज B से शुरू करी थी, BC प्लस CD प्लस DA विच इज 12 प्लस 40 प्लस 30 विच इज 82 मीटर्स। तो C पार्ट आंसर है। दोस्तों आंसर लिखने का स्टाइल ये होता है, 5 के आगे 82 मत लिखिए, पहले C लिखिए और फिर मन कर रहा है तो 82 मीटर्स लिख दीजिए। गॉट इट? सो ये हो गया आपका 5th पार्ट। अब क्वेश्चन का 1st पार्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस AC। तो दोस्तों AC निकालने के लिए तो राइट एंगल ट्राइंगल है,
सो सबसे अच्छा तो AC निकालने के लिए पाइथागोरस ही होगा, प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ रही है पाइथागोरस, तो आंसर आ गया सी पार्ट, फर्स्ट का सी पार्ट। तो आप पूरा लिख सकते हैं चाहे तो, पाइथागोरस थ्योरम। फिर कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस AC इन ट्राइंगल ADC, AC स्क्वायर विल बी AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर विच इज 30 स्क्वायर प्लस 40 square which is 900 plus 1600 which is 2500, that is 50. So your answer is A part. So second question का answer A part which is 50 meters. थर्ड पार्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, यानी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर क्या 25 स्क्वायर आता है? बिल्कुल आता है सर, ये 49 प्लस 576 इज 625 ही आएगा, तो ये आंसर नहीं है। फिर कह रहा है सेकंड पार्ट है 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 225 प्लस 64 289। यदि हम उससे देखें वैदिक मैथ से तो आंसर 17 आएगा, तो ये पार्ट भी नहीं, क्योंकि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ये सबसे पुराना पाइथागोरन ट्रिपलेट है जो सबका फेवरेट है, तो ये 169 का रूट 13 होता है, तो ये भी नहीं है। लास्ट वाला है 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इसका आंसर वैसे तो मुझे याद है 29 होना चाहिए, 841 का रूट तो 29 ही होता है, तो यहां पर लिखा हुआ है 28। तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच डज नॉट फॉर्म, तो ये आंसर है आपका थर्ड का डी पार्ट है, तो सी, ए और डी। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है जी ए बी निकालो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ए बी, जितने भी रेगुलर कोचिंग वाले स्टूडेंट हैं उनको हम बोलते हैं कि ए बी को निकालने का स्टाइल है जी पाइथागोरस, यानी होल में से एक पार्ट माइनस करना है आपने। तो होल तो था आपका AC का आंसर था 50 सेकंड पार्ट में, और BC दिया हुआ है विच इज नाउ 38 मीटर्स। सो ये हो गया बी पार्ट, CADBC, तो यहां लिख देते हैं CADBC। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए, और अब कर रहे हैं हम केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 3। यहां स्केल फैक्टर के बारे में बताया हुआ है, लेंथ इन इमेज corresponding length in object. If one shape can become another using revising, then the shapes are similar. Hence, two shapes are similar when one can become the other after reside, flip, slide or turn. In the photograph below showing the side view of a train engine, scale factor is 1:200. आइए शुरू करते हैं। यहां स्केल दिया हुआ है 1:200 का, अब यहां लिखा भी हुआ है This means the length of 1 centimeter of a photograph above corresponds to the length of 200 centimeter or 2 meter of the actual image. यानी यदि मॉडल 1 सेंटीमीटर का है तो आपका ओरिजिनल 200 सेंटीमीटर होगा। तो 200 सेंटीमीटर को हम बोलते हैं 2 मीटर, उसमें कंफ्यूज मत होइए, वो तो बाद में कन्वर्जन करा गया है। ठीक है जी, मॉडल की कोई यूनिट नहीं है, ओरिजिनल की कोई यूनिट नहीं है, स्केल 1:200 है। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो 1:200 के ऊपर बेस्ड है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 सेंटीमीटर मॉडल है, तो आप खुद सोचिए ये मॉडल की लेंथ है, तो जो ओरिजिनल होगा वो हो गया 2200। ये कैसे आया जी? 11 × 200, 2200 सेंटीमीटर। दैट 2200 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 22 मीटर। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, तो देखिए आपके पास ऑप्शन आ गए डी पार्ट। गॉट इट? क्वेश्चन पूरा पढ़ सकते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 सेंटीमीटर, पढ़ना भी चाहिए। देन द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंजन इन द फोटोग्राफ अबव इंक्लूडिंग द कपलिंग्स मैकेनिज्म यूज्ड टू कनेक्ट इज, यानी ये सारी चीज बता रहा है कि मॉडल की लेंथ 11 सेंटीमीटर है, तो बताइए ओवरऑल लेंथ क्या होगी इंजन की। गॉट इट? तो दोबारा बोलता हूं दोस्तों, जिन बच्चों ने ऑलरेडी इसको पॉज कर लिया है, दोस्तों दोबारा बोल रहा हूं, जिन्होंने ऑलरेडी इसको पॉज कर लिया है वो पॉज करके पहले अपना क्वेश्चन करिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए सेकंड पार्ट, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ
एनी टू पॉलीगन्स। तो ये कह रहा है कि क्या है, व्हाट विल इफेक्ट। तो मेरे ख्याल से तो यहां पर एक तो फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली क्या होता है कि जैसे आपने एक चीज यहां बनाई, तो यदि आप इसको फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली करोगे तो ये ऐसे हो जाएगी, गॉट इट। और यदि वो ऐसे है और आपने फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली करा तो ये जो शेप है वो यहां चली जाएगी। आप देख रहे हैं, ये जो शेप है वो यहां चली जाएगी। तो आपकी सपोज यहां इमेज है और वो ऐसे हो जाएगी, गॉट इट। तो ये फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली का मतलब है। ऐसे ही आपके पास एक डायलेटेड है, डायलेटेड भी एक इंफॉर्मेशन होती है, एक ट्रांसलेटेड है, और चौथा पार्ट है देयर आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ अनदर। यस, दिस इज ट्रू, मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकली यहां पर क्वेश्चन आया है विच इज रिलेटेड टू समटाइम्स फिजिक्स बट नॉट इन मैथमेटिक्स। What is the actual width of a door if the width of a door in the photograph is 0.35 centimeter? फोटोग्राफ मतलब मॉडल में 0.35 है वो सेंटीमीटर, और हमारा स्केल है जी 1:200, ठीक है जी। तो 1:200 है, तो आप 0.35 सेंटीमीटर को यदि ओरिजिनल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 35/100 × 200। तो ये आ गया आपका जी 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर तो यहां कहीं है ही नहीं, आपने इसको चेंज करा विच इज 70/100 विच इज 7/10 विच इज 0.7 मीटर। ये है कहीं पहला पार्ट। ये देखिए ये क्या हो गया, ये आपका, तो ये हो गया आपका डी पार्ट, फिर आ गया आपका डी, और फिर आ गया आपका ए। फोर्थ पार्ट, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल हैव अ स्केल फैक्टर 5:3 व्हिच स्टेटमेंट। ओके, ये आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं आपको बताता हूं, यदि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2 और उसका स्केल 5:3 है, मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है, तो 5:3 का स्केल है, गॉट इट। यानी यदि मैं बोलूं ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो हम कह सकते हैं AB/PQ इज 5:3, स्केल फैक्टर है, गॉट इट। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर इज 15:1, सॉरी वो 5:3 होगा। देयर ऑल्टीट्यूड विल हैव अ रेशियो 25:15, 25:15, तो 5 5 5 3, यही सही है भैया, यही सही है। बी पार्ट इज करेक्ट। आगे भी पढ़ लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आगे पढ़ने में। देयर मीडियंस कैन हैव अ रेशियो 10:4, 2 5 2 2, नो ये नहीं है। देयर एंगल बाइसेक्टर 11:5, पॉसिबल ही नहीं है, गॉट इट, क्लियर है। अब जो इसका पांचवा पार्ट है दोस्तों, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। इसका पूरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADE/AA। आप एक तो एंगल ए कॉमन ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, साइड्स का रेशियो ले लेंगे, AB/AD इज इक्वल टू BC/DE, एंड एक और हो गया AC/AE। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ओके। सो X/AD, तो AD पूरा लेंगे विच इज X + 4 विच इज 3/6 विच इज 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2X इज इक्वल टू X + 4, सो द वैल्यू ऑफ X इज 4। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ AB, C पार्ट। तो ये आपका C पार्ट आंसर आ गया है विच इज 4 सेंटीमीटर। आइए तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर आ रहे हैं DDABC, और यहां लिख देते हैं DDAB और C। तो ये थर्ड पार्ट का आपका आंसर है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम, आपको हमने क्या गिफ्ट देना है। तो दोस्तों हमने आपके लिए रखा था, ये एक बताया था टेलीग्राम ज्वाइन करिए, हम आपके लिए लेके आए एक 71 क्वेश्चंस का टोटली मैजिकल PDF। इस PDF को पाने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा और वहां पे आपको ये PDF मिलेगी। उस टेलीग्राम के हमारे लिंक पे जाएंगे तो वहां ढेर सारी चीजें, बहुत सारी चीजें वहां पड़ी हुई हैं आप लोगों के लिए। तो हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।